एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ अ px। हमको इसमें फैक्टर थ्योरम का यूज करके ये बताना है कि ये उसका फैक्टर है कि नहीं है। तो आप लोगों ने जैसा रिमाइंडर थ्योरम देखा था वैसे ही सेम फैक्टर थ्योरम भी होता है। एक मैं तुमको एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ पे देखना कि अगर हमारा यहाँ पे कोई px नाम का फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है, ये हमारा फैक्टर है, ये हमारा px है। मान लो मैंने इसका gx ले लिया, x प्लस 1 ले लिया, कितना ले लिया x प्लस 1 और x प्लस 1 इसको हम लोग x माइनस 1 ले लेते, हाँ चलो इसको हम लोग x प्लस 1 ले लिया, ठीक है, ये हमारा gx है। ये आप सुनो, मैं दोनों तरीके से तुमको समझाता हूँ। पहली बात मैं रिमाइंडर थ्योरम समझाता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ ये कहती है कि अगर डिवाइजर से, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, ध्यान से सुनना वर्ड को, और ये हमारा डिवाइडेंड है, ठीक है। तो सुनो, अगर डिवाइजर से ये पूरा पॉलिनोमियल px अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो उसको, उसकी कंडीशन ये है कि इसका जो जीरो रहेगा, अगर इसमें मल्टीप्लाइज में हम पुट कर दें, सॉल्व कर दें, अगर जीरो आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। इसका मतलब उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे कि तुम लोगों ने भी क्वेश्चन किया हुआ था इसके पहले कि x इक्वल टू -1 होता था, है ना, हम x के वैल्यू -1 ले लेते थे इसमें, ठीक है। अब वो -1 की वैल्यू हम लोग उसमें पुट करते थे, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, -2 और प्लस 1, तो ये 1 1 1 2 और 2 में से 2 घट जाएगा, तो कितना आ गया रिमाइंडर, जीरो आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये सब px को अगर इससे डिवाइड कर दें gx से, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो उस केस में रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाएगा। अब इसको थोड़ा हम दूसरी भाषा में बोलते हैं, फैक्टर की भाषा में। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, ये रिमाइंडर थ्योरम थी इस तरह से। फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर px का फैक्टर अगर gx है तो gx का जो भी जीरो होगा अगर इसमें पुट कर देंगे, अगर इसकी वैल्यू जीरो आती है तो ये उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। मतलब पूरा मिला जुला के रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम अलग है, बस हम लोग दोनों का जो कॉन्टेक्स्ट होता है, दोनों का जो संदर्भ होता है अलग अलग होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डिवीजन की बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, और यहाँ पे हम लोग फैक्टर की बात करते हैं कि उसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन यही लिखा हुआ है कि px इक्वल टू 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 gx इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इफ gx इक्वल टू x प्लस 1 बी द फैक्टर ऑफ, क्या, बी द फैक्टर ऑफ, अगर ये फैक्टर होगा किसका, px का, अगर इस px का फैक्टर होगा देन तब तो g, अब सुन, g नहीं p, तब अगर हम लोग p में क्या वैल्यू पुट करेंगे, अगर यहाँ पे x प्लस 1 है तो 1 अगर उस साइड जाता था तो क्या हो जाता था, x इक्वल टू -1 हो जाता था। मतलब x प्लस 1 है तो आप लोग समझ सकते हो उसका जीरो क्या होगा। अगर x प्लस 1 का जीरो कितना होगा, x इक्वल टू -1, मतलब जो भी यहाँ पे साइन लिया रहेगा प्लस 1 का, उसका अपोजिट साइन हम लोग लिख देंगे। तो p माइनस 1 विल, देन p माइनस 1 विल बी जीरो, ठीक है, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसे पुट कर दो आप लोग वैल्यूज, तो p माइनस 1 इक्वल टू, तो यहाँ पे -1 पुट कर दो, तो 2, फिर हो गया -1 का क्यूब प्लस, ठीक है, अब x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर -2x है तो -2 इंटू -1, फिर देन -1। अब इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दो। देखो 2 इंटू -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 होगा, है ना, मैंने हम लोगों ने पहले देख चुके हैं, प्लस -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, और -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2, और ये -1। अब 2 का मल्टीप्लाई -1 तो -2, और ये 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, -1। अब आप देखो आप यहाँ पे, तो अगर हम लोग देखें -2 प्लस 3 तो माइनस प्लस माइनस 1 -1 इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारा किसके आ गया, जीरो के इक्वल आ गया,
हम इसको मिटा देते हैं तब तक, इसकी हमको जरूरत नहीं है। अब हमने लिख दिया ये, देखो हमारे यहाँ पे p-1 क्या आ गया, 0 आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि अगर gx1 उसके फैक्टर है तो p-1 विल बी 0, तो 0 आ गया तो इसका मतलब ये उसका फैक्टर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेंस gx इक्वल टू x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, किसका फैक्टर है ये, px का। ऐसा ही हम लोग बाकी भी क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमको क्या गिवन है ये, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड gx इक्वल टू x प्लस 2। ओके, हमको ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, हाँ चलो, अब अगर gx अगर हमारा x प्लस 2 अगर फैक्टर है px का, तो इसका मतलब देन p यहाँ पे x प्लस 2 है तो प्लस 2 का साइन अपोजिट हो जाएगा, तो p-2 विल बी 0। ओके, वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। चलो अब हम लोग पुट करके देख लेते हैं, p-2 इक्वल टू, इसमें -2 पुट करो आप लोग, तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 इक्वल टू -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब देखो प्लस 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -6 प्लस 1। ओके, अब देखो -8, अब ये 3 में 4 का इंटू कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा 12। अब देखो -6 प्लस 1 -5। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, -8 में हम लोग अगर 12 अगर माइनस करो कितना हो जाएगा हमारा, देखो हमारा यहाँ पे -8 प्लस 12, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा +4 -5। इसको भी सॉल्व करो तो -1। अब देखो हमारा जो -1 है ये हमारा 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमारा 0 के इक्वल नहीं है। अब अगर हमारा 0 के इक्वल नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस gx इक्वल टू gx इक्वल टू x प्लस 2 इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये उसका फैक्टर नहीं है px का। ओके, वेरी गुड। चलो ऐसे अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखो आप लोग, हमको px इक्वल टू गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx इक्वल टू गिवन है x माइनस 3। अब जब हमको x माइनस 3 गिवन है तो gx इक्वल टू x माइनस 3 लिख दिया, तो p के लिए हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो +3 पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे, +3। चलो हम लोग यहाँ पे इसमें पुट करते हैं +3, तो हो जाएगा ये 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर +3 और +6। ओके, अब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27। अब से देखो -4 इंटू 3 3 9 और ये 3 में 6 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 9। अब देखो 27 माइनस, अब ये 4 9 जा 36 प्लस 9। ओके, आ जाओ, अब 36 से 9 हम लोग माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -9 और ये हो जाएगा +9 और हमारी वैल्यू कितने आ गई, -9 प्लस 9 0। अब अगर वैल्यू अगर हमारी 0 आती तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो gx है हमारा दैट इज x माइनस 3, ये इसका फैक्टर होगा, है ना, ये इसका फैक्टर होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हमको कि उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमको k की वैल्यू बतानी है फॉर विच x माइनस 1 इज एन फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, लेट्स गो, वी विल राइट हियर इफ x minus 1 will be the factor, is the factor of, will be नहीं, is the factor of px। ओके, अगर ये उसका फैक्टर है then p here, see here, it is -1, then p1 will be 0। ओके,
हमारा P1 कितना हो जाएगा 0। अब हमको इसमें वैल्यूज पुट करनी है, हमको Px की वैल्यू गिवन है, हमको P माइनस P1 पुट कर दो इसमें। अब हमको गिवन दिया है P1 कितना गिवन है 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, और बोल रहा है साथ में कि वैल्यू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। ओके, अब इधर 1 और 1 को प्लस कर दो तो 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो अब के की वैल्यू प्लस 2 इस साइड है तो उस साइड जाके माइनस 2 जाएगी, तो के की वैल्यू हमारी आ गई -2। अब इसी तरह से हम लोग सेकेंड वाले का भी कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव गिवन px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। चलो आप लोग इसमें भी वैल्यू पुट कर दो, p की जगह पे x की जगह पे 1, तो p1 विल बी इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो जाएगा 2 इंटू फिर इधर 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। अब ये वैल्यूज भी किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल, तो हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो 2 में 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और उसमें 2 का इंटू कर दोगे तो 2 प्लस k में 1 का इंटू तो k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा देखो k इक्वल टू, हमने ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में k और बाकी दोनों को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो सब माइनस में हो जाएगा, तो जाएगा -2 √2। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। फिर देखो हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इवन आप लोग अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो 2 प्लस √2। ओके, ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है। चलो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमको गिवन है px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इसमें भी हम लोग कर लेते हैं। p1 इसमें वैल्यू पुट करो तो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू k प्लस 1। अब ये वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1, उसमें k का इंटू करोगे तो k हो जाएगा, फिर माइनस √2 में k का इंटू 1 का इंटू तो √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको उस साइड ले जाओगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 माइनस 1। देखो माइनस √2 तो प्लस √2 और प्लस 1 तो -1। ठीक है, अब आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ वन। क्या गिवन है हमको फोर्थ वन में, दैट इज px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। हमको ये गिवन है, देखो kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k हमको गिवन है। अब इसमें भी हम लोग वैल्यूज पुट कर लेंगे। क्या पुट करना है हमको p1, इसमें 1 पुट कर दो तो k इंटू 1 का स्क्वायर है ना, फिर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, और ये वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल, हमको बोल रखा है वो। वैल्यूज पुट कर दो, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, उसमें k का इंटू कर दोगे तो k हो जाएगा माइनस 3k, और सॉरी 3k नहीं, 3 1 जा 3, सिर्फ 3 ही आएगा यहाँ पे, फिर प्लस k इक्वल टू 0। अब देखो k को इसी तरफ रहने दो, 3 को उस साइड ले जाओ, तो k प्लस k इक्वल टू 3, तो k प्लस k 2k इक्वल टू 3, तब k इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोग बताओ, k इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फैक्टराइज। क्या लिखा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ भी रखे हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो चलो उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। देखो कैसे करते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहले हम लोग ये a और c का इंटू कर देते थे, मतलब ये आखिरी वाले का सबसे पहले के साथ। ठीक है, ये 12 के साथ है, तो 12 1 जा 12 हो जाएगा। अब आपको 12 को ऐसा ब्रेक करना होता था कि जिसको प्लस या माइनस करने पे 7 है, तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो पहला तो 12 1 जा 12, दूसरा 2 6 जा 12, तीसरा 3 4 जा 12। हमारे पास 3 चीजें आ गई।
तो देखो 7 हमारा किससे बनेगा, सिर्फ लास्ट वाले से बनेगा, 3 और 4 से। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे तो हम लोग ऐसा लिख देंगे 12x स्क्वायर, माइनस साइन है तो माइनस साइन बाहर, और ये 7x है तो लिख देंगे 3x प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, चलो अब माइनस साइन के अंदर इंटू कर दो, तो 12x स्क्वायर तो इधर जाएगा माइनस 3x है ना, और इस माइनस का मल्टीप्लाई 4x के साथ तो माइनस 4x प्लस 1। अब देखो अब हम बारी बारी से कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। चलो लेते हैं कॉमन। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन किसका लेंगे हम लोग, 3x का कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, देखो आप लोग अगर हम लोग इसको 12x स्क्वायर को हम लोग 3x से डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखो ये किया मैंने, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा 12x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर को हम लोग 3x से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से कटेगा 4 टाइम्स में, x से कटेगा x टाइम्स, कितना आ जाएगा 4x। अब 3x से 3x कटेगा तो 1 आ जाएगा, माइनस, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो 4x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो माइनस साइन कॉमन लेने पे अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट से मत लगाओ, इसका दूसरा मीनिंग हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोगों ने ब्रैकेट कॉमन ले लिया। अब देखो दोनों में फिर से 4x माइनस 1 कॉमन है, तो हम उसको ले लेते हैं कॉमन। अब जो बचेगा उसे लिख दो, दैट इज 3x और माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। इसमें भी हम लोग आखिरी और फर्स्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 3 4। अब सॉरी 2 3 4 बोला, 2 3 6। अब देखो 2 3 6 से हमको 7 बनाना है, तो 7 6 के फैक्टर्स लिख सकते हैं। देखो 6 1 6 होता है, और इन्हीं दोनों को प्लस करने पे यहाँ पे 7 भी आ जाएगा। तो चलो हम लोग पुट कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन, देखो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 2x। तो जब अगर 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखो बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x प्लस 3 में 1 कॉमन है, तो x प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन हो गया, फिर से x प्लस 3 कॉमन है, तो जो बचेगा उसे लिख देंगे, दैट इज 2x प्लस 1। ये इस तरह से हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं, चलो अच्छा थर्ड पार्ट से करते हैं हम लोग। तो हमको गिवन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब 6 में 6 का हमको इंटू करना है, तो कितना हो जाएगा, 6 6 कितना होता है 36 हो जाएगा। अब आप लोग 36 के फैक्टर्स निकाल लो, जो एक होता है 2 इंटू 18, फिर हो जाएगा 3 इंटू 12, फिर हो जाएगा 4 इंटू 9। देखो 18 टू 36, 12 3 36 और 9 4 36। देखो ये 9 4 से हमारा 5 भी आ जाएगा, तो हम लोग इसी को यहाँ पे लिख लेंगे। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, 9x से 4x माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। अब इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लो, क्या बचेगा 2x बचेगा, फिर माइनस 3 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में वापस से और यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। चलो फिर लिख देते हैं हम लोग 2x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट इसका। व्हाट इज गिवन इन फोर्थ पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसे भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, और बीच में यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहां पे क्या होता है 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। अब देखो 4 में से अगर 3 माइनस भी करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये करेक्ट है। तो लिखेंगे हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 1 लाना तुमको, तो 4x माइनस 3x माइनस 4 है ना, 4x में से 3x घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस के अंदर इंटू कर दो, माइनस 4x माइनस के अंदर इंटू कर दो तो प्लस 3x, और फिर बाद में माइनस 4 जो बचा। अब इन दोनों से कॉमन ले लो, क्या कॉमन है इन दोनों में, x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4। फिर इन दोनों में भी क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो बचेगा 3x माइनस 4। अब इन दोनों में देखो 3x माइनस 4 कॉमन है, अब जो बचा उसे लिख दो। ठीक है,
इस तरह से हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे।